अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। C110 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का मौजूद गुफ्तगू इंतहाई दिलचस्प है। हम पहले गुज़िश्ता नशिस्तों में रैंकर अफसरान के परेशानी और उनके मसाइल पर बात करते रहे, मगर आज रोटेशन पॉलिसी पे हम बात करेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। ये वाहिद रोटेशन पॉलिसी का ऐसा मसला है जिस पर बाला अफसरान खुद परेशान हैं। कौन जाएगा और कौन रुकेगा? जो रुकेगा वो किस बुनियाद पे रुकेगा, और जो जाएगा वो कितनी मुद्दत के लिए जाएगा, और वहाँ पर क्या और किस किस्म की खिदमात सर अंजाम देगा। इस तमाम फार्मूले पे, इस तमाम पैकेज पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि रोटेशन पॉलिसी क्या है, इसके क्या समरात हैं, और कौन से अफसरात पर ये पॉलिसी लागू होगी और कौन से अफसरान इससे बच जाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बड़ा दिलचस्प हमारा है कि रोटेशन पॉलिसी से बाला अफसरान परेशान है, एसएसपी रैंक के अफसरान जो परेशान हैं। आप क्या समझते हैं, पहले तो हमें समझाएं कि रोटेशन पॉलिसी है क्या। रोटेशन पॉलिसी का तो शोर मचा हुआ था पिछले गुज़िश्ता 2 महीनों से, और बहुत से अफसरान अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बचेंगे नहीं अफसरान, जाना तो पड़ेगा उनको। लेकिन यहाँ पहले तो मैं आपको बताऊँ, रोटेशन पॉलिसी, विफाक की जो रोटेशन पॉलिसी है उसको 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है बाकायदा, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के अंदर। इसमें सिंध से तकरीबन कोई 21 अफसरान हैं जिनको उन्होंने रखा हुआ है, लिस्ट के अंदर शामिल है। इसमें पहली कैटेगरी है जिनकी सर्विस 25 साल हो चुकी हो और उन्होंने 15 साल एक सूबे में नौकरी की, 8 साल विफाक और 2 साल किसी और सूबे में, और लंबा पीरियड जो किसी एक सूबे में हो, यानी नौकरी का 40%, उस पर रोटेशन पॉलिसी लागू है और उनको पहली कैटेगरी, ए कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी कैटेगरी में जिनकी 20 साल सर्विस हो, 11 साल नौकरी विफाक, 4 साल किसी एक और सूबे, 5 साल किसी और सूबे में, और लंबा पीरियड 45% उसकी नौकरी हो गई हो, वो है बी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी में है 22 साल नौकरी हो, 15 साल एक सूबे में, 3 साल दूसरे में, 2 साल तीसरे सूबे में और 2 साल चौथे सूबे में, लंबा पीरियड 32% उसकी नौकरी का लंबा पीरियड जिस सूबे में हो, वो तीसरी कैटेगरी में डाला। और चौथी कैटेगरी बनाइए 24 साल नौकरी में जिसमें 2 साल स्टडी लीव, उसके अलावा 3 साल दूसरे सूबे में, 2 साल तीसरे सूबे में और 2 साल चौथे में, लंबा पीरियड 32% जिसकी नौकरी लंबा पीरियड उसको हो, उस पर ये लागू किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे 21 अफसरान जो है, रोटेशन पॉलिसी ये थी कि 21 अफसरान में पहले नंबर से लेके 7 नंबर तक जो अफसरान हैं वो जाएंगे फ़ेज़ 1 में, उसके बाद जाएंगे फ़ेज़ 2 में 8वें नंबर से लेकर और फिर 7 अफसरान जैसे, और फिर 6 महीने का वक्फा गुजरेगा, यानी तकरीबन आप समझें कि 18 महीने के अंदर ये पूरा ट्रांसफ़र होना था। अच्छा सर, जिन अभी रोटेशन पॉलिसी पे जिन अफसरान का तबादला हुआ है वो किस कैटेगरी में आते हैं? एसएसपी मुनीर शेख, डीआईजी मुनीर शेख शामिल हैं, दोनों सीनियर एंड जूनियर, इसके अलावा बाकी अफसरान शामिल हैं, वो किस रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त इन अफसरान के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अगर आप पहले से लेकर 7 नंबर तक आपने भेजना है, ये तयशुदा पॉलिसी है विफाक की रोटेशन पॉलिसी, लेकिन हमारे हमेशा पीएसपी के लिए खड़े होते थे, लेकिन ये रोटेशन पॉलिसी वाहिद पॉलिसी है जिसमें पीएसपी के खिलाफ पीएसपी खड़े हो गए जी। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने एक लेटर निकाला जिसमें उन्होंने 4-5 अफसरान के ट्रांसफ़र किए। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पहले से लेकर 7वें तक में नाम किन किन के: फरज जुनेजो, आरिफ हनीफ, फिदा मस्तोई अपना ट्रांसफ़र मोटरवे करवा के चले जा चुके हैं, ठीक है। उमर शाहिद, अब्दुल्ला शेख, अमीन यूसुफ जई, वो इस महीने ही शायद रिटायर हो जाएंगे या अगले महीने उनका रिटायरमेंट, इसी साल में उनकी रिटायरमेंट है। जावेद महर, ये 7वें नंबर तक है। जावेद महर भी मोटरवे अपना ट्रांसफ़र करवा चुके हैं, जा चुके हैं। ये 7वें नंबर तक नाम है। इनके बाद 8वें पे नौमान सिद्दीकी, 9वें पे साकिब इस्माइल, 10वें पे इरफान बलोच भी डीआईजी इस्लामाबाद लग चुके, वो भी चले गए, जबकि उनका नाम 10वें पे था, सेकंड फेज में इनका होना था। जावेद अकबर रियाज, नईम शेख, मुनीर शेख,
मकसूद मेमन, जुल्फ़िकार मेहर, खादिम हिंद, कमरुज़्ज़मा, अहमद यार चौहान, आसिम कायम खानी, इकबाल दारा और नासिर आफ्ताब। ये 21वें मैंने आपको सीरियल के साथ बताया। नाइंसाफ़ी सबसे ज़्यादा ये है कि 13वें नंबर पे मुनीर शेख का नाम है। सर आप सीनियर की बात कर रहे हैं या जूनियर मुनीर शेख की बात कर रहे हैं? जूनियर मुनीर शेख जूनियर मुनीर शेख की बात। 13वें नंबर पर जूनियर मुनीर शेख का नाम है। उनको सिंध में हुए भी 14 साल। ठीक है, जाना तो है उन्होंने, लेकिन सेकंड फेज में जाना है उन्होंने। उसके बाद नाम आता है कमरुज़्ज़मा का, जो कि 17वें नंबर पर है, जो कि तीसरे फेज के हैं, जिन्हें 18 महीने बाद जाना था। उनकी नौकरी सिंध में हुई है तकरीबन 12 साल, उन्हें ले लिया गया। और 20वें नंबर पर जो है इकबाल दारा, डीआईजी ट्रैफिक है जी। उनकी नौकरी टोटल सिंध में 10 साल हुई है, उनका नाम डाल दिया गया। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां नाइंसाफी हो रही है, पिक एंड चूज की पॉलिसी हो रही है, यानी जो आंखों में खटक रहा है उसे भेज दो, जो प्यारा है उसे रोक लो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने किस तरीके से ये लेटर्स निकाले, हमारी इतलात के मुताबिक सिंध के एक आला पुलिस अफसर जो हैं वो उनकी फरमाइश के ऊपर ये लिस्टें निकाली गई हैं और इस तरीके से इन्हें पंजाब भेजा जा रहा है। तो ये एक मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जाएंगे ये भी, ये नहीं कि नहीं जाएंगे, लेकिन जिसको 6 महीने बाद जाना है वो 6 महीने पहले क्यों जाए, और जिसको अभी जाना है वो 6 महीने बाद क्यों जाए। यहाँ मैं सवाल लूंगा, मैं और नाजरीन देखने वाले ये समझने से कासिर हैं कि आप नुमाइंदे किसके हैं। आप सरकार की तनख्वाह लेते हैं, आपने जिन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कराची बैठ के करना है, उन्हीं मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह बैठ के आपने करना है। तो फिर पसंद नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता, या तो पसंद नापसंद का सवाल अगर पैदा होता है तो फिर वो किन क्राइटेरिया की बुनियाद पर है, किन मकासद की बुनियाद पर है, आप फिर किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ये समझा दें। रोटेशन पॉलिसी के तहत काम वो भी वहीं पे करना है, पुलिसिंग करनी है, सिंध में रह के भी वही काम आपने लेना है, तो उसके बाद परेशानी किस बात की है। देखिए, जिनका ट्रांसफर हुआ है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमें जाना है और हम जाएंगे, हम सरकार के मुलाजिम हैं, हमने नौकरी करनी है। लेकिन ये क्योंकि हमारे से ये एक मुनसिफाना अमल था ना, इस पर असरअंदाज हुए ना। अब सीधा सीधा सीरियल के साथ भेजते रहें, 21 तक में भेज दें, उसमें 13वां भी जाएगा, 20वां भी जाएगा, 17वां भी जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने अपने जो चहीते लाडले थे, जो 2 दहाइयों से यहां पर अपनी सीटों पर विराजमान है, जिन्होंने पता नहीं किन किन पोस्टों पर रहकर कितना कितना पैसा कमाया है, उनको कैसे बुरा लगेगा कि वो। सर यही सवाल जो जुमला आपने कहा कि पैसा कमाया है, तो जाहिर सी बात है जो लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ कमांड, एक पूरा जो ट्री आपने यहाँ पे इतने सालों में रह के बनाया है, पंजाब में जाने में टाइम लगेगा, पंजाब में उस सिस्टम को समझने में, उस चीज को समझने में टाइम लगेगा। तो यही परेशानी तो रैंकर अफसरान की भी है। नहीं, लेकिन हमारे सिंध के अफसरान को टाइम नहीं लगेगा, वो पंजाब में रहे, KPK में रहे, ये गलत बात है, वो अपना सिस्टम बड़ा बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, ये गलत बात है। लेकिन इस चक्कर में आके रोटेशन पॉलिसी पे ये एक परेशान कुन पॉलिसी बनाई गई है, जिसने भी बनाई है रैंकर अफसरान तो उसको सलूट पेश कर रहे हैं कि PSP अफसरान को अपनी अपनी पड़ गई है इस पे। लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि इस पे भी जो है वो मेरिट डीमेरिट की कहानी जो है सामने आ गई है। देखें, अब यहाँ एक ये मुनसिफाना अमल था, इस पर असरअंदाज हुआ गया। ये एक पुलिस के आला अफसर हैं, उन्होंने असर रसूख का इस्तेमाल किया, इस पॉलिसी पे असरअंदाज हुए, अपने लाडले, अपने चहीते जो थे उन्हें रोक लिया, जो आंखों में खुटकते थे उन्हें यहाँ से भेजने के लिए ये रोटेशन पॉलिसी समझ ले, जो आंखों में खुटके हुए थे ना, उनके लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल की गई। एक तो उन्हें साइड पोस्टों पर बिठाया हुआ है, उसके बाद ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, अब वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया इसका, विफाक इस पॉलिसी का। किसने ये जारी की? उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि खत लिखें और इन तमाम अफसरान को कहा कि कोई भी चार्ज नहीं छोड़ेगा अपने ओहदों से। यहाँ कानूनी मशवरे भी शुरू हो गए हैं, ये मैं बताऊँ आपको। जो अफसरान जिनके नाम आए हैं उन्होंने कानूनी मशवरे शुरू कर दिए, ये भी अब अदालत में जाने के लिए तैयार है। अब CM ने एक्शन लिया, अब ये अदालत जाते हैं नहीं जाते, लेकिन कानूनी मशवरे कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, बाकायदा वकला से मुलाकातें हो रही हैं, और नहीं तो ये कोर्ट चले जाएंगे। ये कोर्ट इस वजह से नहीं जाएंगे कि हमें पंजाब नहीं जाना, या हमें KPK नहीं जाना, या हमें नहीं जाना, ये जाएंगे सिर्फ इस वजह से जाएंगे कि जो है सीधी सीधी लिस्ट चलाई जाए, पीछे से हमारा नाम क्यों आ रहा है, तो उसकी वजह से जाएंगे। अब वज़ीर आला ने एक्शन लिया है,
और चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को खत लिखें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, मालूम करें, और इन अफसरान को कहा है चार्ज नहीं छोड़े। और दूसरा, हमारी इतलात के मुताबिक आज की तारीख में हमारी इतलात है कि वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध मुश्ताक मेहर साहब को भी तलब किया था और नाराज़गी का इजहार भी किया है, लेकिन हमारी इतलात है कि ये मुलाकात हुई है, कि इस तरीके से हुआ। अब क्या बातें हुई अंदर या क्या नहीं हुआ, लेकिन नाराज़गी का इजहार किया है इस रोटेशन पॉलिसी पे इस तरीके से नाम देने पर। तो आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, इस तमाम चीज़ों का आप क्या समझते हैं, एनालाइज क्या करते हैं? फ्यूचर क्या देखिए, आपकी पुलिस जो है ना वो कोर्टों में पड़ी हुई है। कोई प्रमोशंस के चक्कर में अदालतों में है, कोई किसी चक्कर में अदालतों में है, कोई अफसरान की ज्यादतियों के खिलाफ अदालत में है। अब PSP जो है वो भी अब अदालतों में जाएंगे अगर ये नहीं रुका इस तरीके से, और ये मुनसिफाना तरीके से ये ट्रांसफर्स नहीं हुए, जैसे रोटेशन पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो ये भी आपको कल मिलेंगे कोर्ट के अंदर। आप देखेंगे ये कि किस तरीके से PSP कोर्ट में जाएंगे और अपने साथियों के खिलाफ ही कोर्ट में जाएंगे। सर, मेरे नाकिस तजुर्बे के मुताबिक तो ये कहते हैं कि जिस अफसर को खुद इंसाफ ना मिले वो रियाया को इंसाफ नहीं दे सकता, वो रियाया के हुकूक के लिए काम नहीं कर सकता। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, सिंध के अफसरान को तो फहरिस्त मिल भी गई है कि कौन से नंबर किधर है और कौन से नंबर जिस पर वो कोर्ट जा रहे हैं। पंजाब वालों के साथ तो ये हाल हुआ है कि पंजाब के अफसरान को वो फहरिस्त ही नहीं मिली है और उनके ट्रांसफर उन्होंने मनपसंद जितने थे वो रोक लिए पंजाब वालों ने, और जो इसी तरह से वो जो खुटके हुए थे आंखों में उनको भेज दिया। अब वो तो कोर्ट भी नहीं जा सकते, उन्हें पता ही नहीं है मेरा नाम 17वें पे है, मेरा नाम पहले पे, मेरा नाम चौथे पे या मेरा नाम 10वें पे। पंजाब वाले सबकत ले गए इस मामले में उनके ऊपर। हाँ, लेकिन वो उन्होंने लिस्ट नहीं दी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर हम 12 जो पुलिस अफसरान जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है वो किस क्राइटेरिया पे ब्लैक लिस्ट हुए, सिंध पुलिस का IG सिंध मुश्ताक मेहर की जानिब से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे, जिस क्राइटेरिया पे जो अफसर पूरा उतरेगा वो ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे कौन सा ऐसा फार्मूला है। जबकि दूसरी जानिब हम ये इस बात पे भी जिक्र करेंगे कि 2017 से लेकर 2020-21 तक लग गया है, अभी तक 12 अफसरान पुलिस के, सिंध पुलिस में 12 की गिनती बढ़ी नहीं है। वो क्यों नहीं गिनती बढ़ सकी? क्या पुलिस के 12 अफसरान के बाद पुलिस के अंदर सारे ईमानदार भर्ती हैं, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए, उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? वो क्राइटेरिया हम समझने की कोशिश करेंगे और अगली नशिस्त के अंदर हम आपको वो फार्मूला भी समझाएंगे कि वो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जिसके बाद इन करप्शन इतने लेवल की करके आप ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। अपने मेजबान नुमान कियानी को इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।